आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिरकी नंबर 92। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको हमारे इस चैनल पर रेलवे ग्रुप डी की जो प्रैक्टिस सेट है मैथ का वो लगातार कराया जा रहा है और जिसमें हम लोगों ने 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग हल करेंगे 8 जनवरी का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था। ठीक है, इस पेपर के गणित के 25 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ में बने रहिएगा। शुरू करते हैं। देखिएगा, आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या का 3/5 यानी 3/5 भाग उस संख्या के आधे से 4 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है। देखिए, 3/5 भाग जो है, मान लीजिए संख्या अगर x है, अगर हम संख्या को मान लें कि संख्या x है, तो संख्या का 3/5 भाग जो है वो संख्या के आधे भाग से, संख्या के आधा मतलब 1/2, आधे भाग से कितना अधिक है, ये 4 अधिक है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा के 4 आ जाए, यही तो है। इसको सॉल्व कर लो। लासा लेंगे, लासा आ जाएगा 10, 2×3=6x -5x बराबर 4। ये x/10 बराबर आ जाएगा 4, 4×10=40। तो आपकी संख्या कौन सी हो जाएगी? संख्या आपकी हो जाएगी 40। ठीक है, संख्या 40 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है कि एक आदमी को प्रत्येक माह 1890 रुपए प्रति माह ये वेतन प्राप्त होता है, सैलरी प्राप्त होती है। वह प्रत्येक माह अपने वेतन के 30% की बचत करता है। उसका मासिक खर्च बताइए। देखो, अगर उसकी आय जो है वो 100% है, खर्च कितना करता है और बचत कितनी करता है? बचत करता है 30% की। तो आप हमें ये बताओ कि अगर कोई बचत करेगा 30% की तो खर्च कितना कर लेगा? 70%। ये तो है। तो आपका पूछा गया मासिक खर्च ज्ञात कीजिए और उसकी मासिक जो आय है, इनकम है 1890 रुपए है। मतलब 100% का आपको जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 1890, और आपसे पूछा गया है खर्चा मतलब 70% का वैल्यू बताना है। ये बताओ, पहले तो ये जीरो से जीरो कैंसिल करो। 10 का वैल्यू हो गया 189 और 70 का निकालेंगे 7 से गुणा कर लो, 7 नेम। ठीक, कितना होता है? 963। लास्ट में 3 आया, मतलब गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 3। लास्ट में 3 इसमें आता है, तो पूरा गुणा नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, सवाल को इतना ही सॉल्व कर देंगे और हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो ए वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। एक बात और सुन लीजिएगा, हमारे इसी चैनल पर साइंस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस क्लासेस शुरू हो गई हैं। पहला सेट हो चुका है उसमें भी, और मैथ के लिए शुरू हो गई हैं। आप लोग इन क्लासों को देखिएगा। ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो आपका 3 अगस्त से होने वाला है, 3 अगस्त 2026 जानते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए हमने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है चैनल पर, देखिएगा और चीज़ों को सीखिएगा। कॉपी लेकर बैठेंगे साथ में तो आप वास्तव में बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो आप लोग, ए और बी किसी काम को 6 सही 2/5 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, अगर ए और बी किसी काम को करें तो भिन्न को से बनाओ, 6×5 30, 2 32/5, तो 32/5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे काम को करें तो कर सकते हैं 7 नियम 63 एक 64, 64/9 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी अगर मिलकर काम को पूरा करें तो ए सी मिलकर 5×3=15 16/3 दिनों में कर सकते हैं। पूछा गया है तो ए बी सी मिलकर कार्य करें तो ये कार्य कितने दिन में हो जाएगा? अगर ए बी सी मिलकर ये काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा? सबसे पहले तो आपको इनका तीनों का निकालना है लासा। क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। देखो, भिन्न का लासा क्या होता है? भिन्न का लासा बराबर अंश का लासा बटे हर का मासा। मासा 5 9 3 का निकालेंगे तो मासा 1 आएगा, छोड़ो, लासा निकालो। 32 64 16, 32 64 16 को देखोगे सबसे बड़ी संख्या 64 है, और 32 में 32 से अगर भाग करेंगे 64 में चला जाएगा, 64 से भाग करेंगे वो भी चला जाएगा, और 16 से भाग करेंगे वो भी चला जाएगा। तो आपका लासा आ जाएगा 64। अब भाग कर लीजिएगा। जब आप 64 में भाग करेंगे 32/5 का, तो ये 5 है ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में, तो 32 दूनी 64, 2×5 10, तो आपका ये जाएगा 10। ऐसे ही 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, 9 ऊपर पहुंच जाएगा, 16 चौको 64, 4×3=12, ये 12 आ जाएगा। मतलब ए और बी मिलकर एक काम को मतलब टोटल काम 64 है। ठीक है,
तो ए भी मिलकर के 10 काम कर सकते हैं, बी सी 9 काम कर सकते हैं, और ए से मिलकर 12 काम कर सकते हैं, ये है। अब सवाल कैसे लगाओगे, देखो ए बी दोनों मिलकर काम कितना करते हैं, एक दिन में मतलब 10 काम करते हैं। और बी से मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ये आया 9, 9 काम करते हैं। और ए से मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ये काम करते हैं 12। दोनों को जोड़ लो, ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लो, हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये काम हो जाएगा 12 10 22 और 9, 22 और 9 कितना हो जाएगा 31। तो ए बी सी का अगर निकालें हम लोग, तीनों एक में कितना काम करते हैं, तो हो जाएगा 31/2। कितना हो जाएगा, 31/2 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि ए बी सी, ये क्वेश्चन पूछा गया मिलकर तीनों काम कितने में करते हैं। टोटल काम है 64, और ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं एक दिन में काम 31/2, तो ये बटे वाले दो गुणा पहुंच जाएंगे, हो जाएगा 64 गुणा 2/31। कितना हो जाएगा, 64 दूनी कितना होता है 128, तो 128 बटे हो जाएगा आपका 31। 31 से कर लीजिएगा भाग, 31 से भाग करेंगे 128 में। समझ में आ रहा होगा कहाँ से कहाँ चल रहे हैं हम लोग, कॉपी लेके बैठिएगा। 31 चक्कू 4 एकन 4 4 3 12 124, 4 बचा शेष लिखते हैं इसको। 4 सही 4/31, 4 सही 4/31 दिन में ये तीनों मिलकर काम कर देंगे। और इसी हिसाब से आपका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला सही राइट आंसर। बात समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी प्रकार की, तो इसके लिए आप लोग हमारे पास कमेंट जरूर कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा और अपनी समस्या को समाधान पाइएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। एक वस्तु को 36% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद 7200 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, यह पूछा गया है। ठीक है, देखो अगर हम अंकित मूल्य मान लें कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, अगर उसको पहले 36% की छूट दे दोगे तो कितना मूल्य पे बेच रहा हो, 64 पर, तो 64/100। और अगर फिर तुम 10% की छूट दे दोगे तो कितने परसेंट पे बेच रहे हो, आप बताओगे कि 10% की छूट के बाद 90 पर, तो 90/100 कर दो। और बराबर रुपए कितने हैं, 7200। बस यही तो है, इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका। देखो सॉल्व करो, देखो एक जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से काटो इसको, 9/72। 8 से काटेंगे ये 64 जो आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जाएगा x बराबर, यहाँ पर ये 100, ये और 2 1 3 जीरो ये वाले बटे में 8, काटो 8 एकन 8, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचा 8 पंजे 40, डबल जीरो लगाओ, तो 12,500 हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का अंकित मूल्य आपका हो जाएगा 12,500। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर देखिएगा 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको देखो। एक का 70 किलोमीटर की दूरी, 70 किलोमीटर की दूरी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 80 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी है, उत्तर को 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें। ये भी रेलवे का ही सवाल है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, चाहे रेलवे की वेबसाइट से जाके प्रीवियस को डाउनलोड कीजिएगा, देख लीजिएगा कि ये 8 जनवरी 2026 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कौन सी शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का। चेक कर सकते हैं आप लोग। अब आपको करना क्या है, इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, इस सवाल को आप लोगों को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करोगे कैसे, हमसे पूछा गया है कि औसत चाल, हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है, एवरेज स्पीड बताइएगा कितनी होती है। सबसे पहले क्या होता है, दूरी बटे समय। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप ये गौर करो, यहाँ पर दूरी कितनी है 70 किलोमीटर, एक ये 80 किलोमीटर, 8 7 15, और ये 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब आया समय कितना लगेगा। पहले समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी और चाल का भाग कर लो, समय आ जाएगा। तो ये 70/60 ये समय आ गया, प्लस 80, दूरी 80 है, चाल भी 80 है, प्लस दूरी 50 है, चाल है 40। तो यहाँ से आपका आ जाएगा समय। इसको सॉल्व कर लो, तो इसको जो सॉल्व करोगे तो कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 200 का 200 रहेगा, बटे में आ जाओ, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से 1 8 कैंसिल, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1/1 कर लो। इसका लासा लोगे तो लासा आ जाएगा आपका 12। ठीक है, देख रहे हैं ना, 6 दूनी 12, तो 7 दूनी 14, प्लस 12 1 12, प्लस 4 3 12, तो 5 3 15,
ये 12 आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 200 गुणे 12 बटे 10 20 30 40 41, ये बटे में आ जाएगा आपका 41। ये आ जाएगा 12 2400 बटे में आ जाएगा 41। 2400 बटे 41 आ जाएगा आपका राइट आंसर। लेकिन आपका आंसर तो ऐसे आ नहीं रहा है, आंसर ऐसे नहीं आ रहा है, तो हमें आंसर इस फॉर्मेट में लाना है। तो अब क्या करोगे आप लोग, अब आप लोग 41 से भाग करेंगे 2400 में। चलो भाग करो। 41 पंचे कितना होता है 205, कितना बचा 35, जीरो उतार लो। और 41 अट्ठे 8 एकन 8, 8 चौको 32, तो 58 के करीब आ रहा, 58 पॉइंट आगे कुछ आ जाएगा समथिंग। ऑप्शन नंबर ए देखोगे तो 58.5 दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सवाल जो सिखाऊं वो सवाल हो बहुत ही स्टैंडर्ड, जो मेथड हो सकता है बेहतरीन उस तरीके से। अब आपका काम रहेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं सीखने में सवालों को, अब आपका ये काम रहेगा। जैसे हम लोग देखें तो सवाल नंबर 31 आपके सामने लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का HCF 12 है, गुणनफल 2160 है, तो दोनों संख्याओं का LCM कितना होगा। देखिए आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, उसको याद कर लीजिएगा। आप संख्याओं का गुणनफल होता है HCF, मतलब मासा गुणे लासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, ये होता है। अब आप देखो यहाँ पर HCF 12 है, LCM का पता नहीं है, संख्याओं का गुणनफल है 2160, इसको काटो हल करो। 12 एकन 12, 9 बचा, 12 8 96, जीरो 180, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 180। बस इतनी सी बात थी इसमें और आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देखो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है समझो। एक व्यक्ति एक खिलौने के अंकित मूल्य पर नकद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है और फिर उसे 10% का लाभ होता है। उस खिलौने का क्रय मूल्य कितना है जिसका अंकित मूल्य 880 रुपए है। देखो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में एक रेशियो होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है कि जैसे जो भी अंकित छूट होती है तो 100 माइनस छूट करेंगे, क्या करेंगे 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट कितनी है 10 की, तो 100 माइनस 10 करेंगे। और जो एमपी होता है वो होता है 100 प्लस लाभ, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट आपका 10 हो रहा है तो 10, समझ गए। सीपी क्या होता है, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये मार्क प्राइस क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट लो, तो हो जाएगा आपका 90 रेशियो 110, ये हो जाएगा, जीरो जो काट दीजिएगा। तो आपका सीपी रेशियो एमपी कितना आ गया ये सीखे आप लोग, ये आपका आ गया है 9/10, नहीं 9/11। हमसे कह रहा है कि अंकित मूल्य है 880 रुपए, जो मार्क प्राइस है वो है आपका 880 रुपए, ये है। तो ये कॉस्ट प्राइस पूछा गया कितना है, हमें सिर्फ आप ये बताओ, अगर मार्क प्राइस 880 है कितना गुना है, 80 गुना है, तो इसलिए 80 में इससे गुणा कर दीजिएगा, 8 ने 72, 720 हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, 720 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखो कि आपसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 15 घंटे में पानी भर सकते हैं। यदि पी अकेले उसी टंकी को 24 घंटे में पानी भर सकता है, क्यू अकेले उसी टंकी के 1/4 भाग को कितने घंटे में पानी भरेगा। पहले देखो कि पी और क्यू दोनों मिलकर 15 घंटे में भर सकते हैं और पी अकेले 24 घंटे में, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, इसका लासा ले लो। लासा कितना जाएगा, लासा आपका आ जाएगा 15 और 24 दोनों से कट जाए, संख्या ऐसे लो, 15 अट्ठे 120 और 24 पंचे 120, 120 ले लो दादा, 15 अट्ठे 120, 24 पंचे 120। पी काम करता है 5 और पी क्यू दोनों करते हैं 8, तो क्यू का काम निकाल लो पहले, क्यू कितना भर देगा 3। अब पूछा गया है तो क्यू अकेले उस टंकी के चौथाई भाग, टंकी की क्षमता 120 की है, इसकी चौथाई भाग निकालो 1/4, तो कितना आ जाएगा 4 3 12 30, और भरेगा क्यू अकेला भर रहा है ना, तो क्यू अकेला कितना भरता है, क्यू भरता है 3, तो 3 से करो भाग इसमें, 3 दशामन 30, तो कितने घंटे में भर देगा 10 घंटे में
भर जाएगी टंकी, ठीक है। कितने घंटे में? 10 घंटे में टंकी फुल हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 घंटा आपका ऑप्शन में ये वाला हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, पहले त्रिभुज बनाओ। त्रिभुज ए बी सी में डी पर बी डी लंब ए सी, डी बी डी जो है लंब है, ये लंब है किस पर? ए सी पर। ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। याद रखना, ये 90 डिग्री का और ये ऊपर भी कोण 90 डिग्री का। आगे देखो, डी बी सी, डी बी सी ये वाला कोण जो है वो है 21 डिग्री का। ए बी सी पर इस प्रकार है कि सी, अब ये बताओ पहले, मैं देखो हम तुमसे पूछे जो बताओ, मैं बाद में आगे पढ़ लेना। पहले इतना देखो, इतना देख लो, ये वाला जो है चित्र, ये बना हुआ इतना त्रिभुज। आप सिर्फ इस त्रिभुज को पहले देख लो। ये 90 21 ये कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो पहले सी का मान निकाल लो। 90 प्लस 21 प्लस सी, ये तीनों 180 है। 9 10 11, ये हो जाएगा आपका 111। कितना जोड़े 180 हो जाए? ये हो जाएगा 7, ये 69 जोड़ लो तो सी हो जाएगा आपका 69, तभी 180 होगा ये। तो ये तो हो गया 69 आपका। अब आगे पढ़ लो। सी ए ई, सी ए ई मतलब ई यहाँ पे आपको कहीं भी दे रखा है एक ई, ये सी ए ई, ए आपको दे रखा है ए, ये दे रखा है 27, ये लिख लो 27। ए ई भी पूछा गया, ए ई बी आपसे कोण पूछा गया है, ए ई बी। ए ई बी का मतलब ये वाला कोण पूछा गया है। मतलब समझ रहे हो कि एक त्रिभुज आपका दे रखा है इस प्रकार से, ये वाला आपसे कोण पूछ रहा है, जबकि आपको ये वाला कोण पता है, ये वाला कोण पता है। ये वाला कोण है आपका 27 और ये वाला कोण हमने फाइंड किया था अभी 69। आपको पता होगा कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ये बात आप जानते हैं भली बात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जिस वाले कोण का मान निकालेंगे तो 27 और 69 को जोड़ देंगे। 9 7 16 का 6 हाथ से लगाएगा, आ जाएगा 96। कितना आ जाएगा? 96 डिग्री आपका आ जाएगा, 96। ठीक है, तो 96 हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको समझो। रूट 144 का मान कितना होता है? 12। 49 का मान होता है 7, ऐसे। 64 का मान होता है 8। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट। एक मिनट भी आप देखो, रूट से बाहर आ जाएगा 144, तो कितना हो जाएगा? 12, रूट नहीं लगाना है। 49 बाहर आ जाएगा, लिखना है 7। 64 बाहर आ जाएगा 8, 25 का 5 लिखेंगे माइनस, 100 का लिखेंगे 10, 36 का 6। सॉल्व कर दो। 12 7 84, 8 5 40, 6.60। ये आ जाएगा 124 से जाएगा 60, बचेगा 64 और 64 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बस ठीक है, 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 60 और 70 के बीच, 60 और 70 के बीच अभाज्य संख्याओं के औसत तथा 50 और 58 के बीच के 4 गुणकों के औसत में अंतर ज्ञात कीजिए। आपसे ये कह रहा है। तो सबसे पहली बात ये समझो, 60 और 70 के बीच अभाज्य संख्याएं। देखो 60 और 70 के बीच में अगर अभाज्य संख्याएं देखोगे तुम, तो कितनी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी? 60 के बाद में आती 61 अभाज्य, किसी से नहीं कटेगी। 62 कट जाएगी, 63 कट जाएगी, 64 65 66 कट जाएगी, 67 नहीं कटेगी, 68 69 70 कट जाएंगे, तो 2 संख्याएं आ जाएंगी। इनका औसत निकालना है। औसत क्या होता है? पदों का योग बटे संख्या, योग कर लो, बटे में संख्या कर दो। 6 1 7 1 8 और 6 6 12, ये आ जाएगा आपका 64। कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो सवाल, अगला सवाल यहाँ पे, यहीं पे देखो सवाल। अब आगे सवाल क्या कह रहा है कि 50 से 58 के बीच 4 के गुणज, 4 का गुणज मतलब जो संख्या 4 से कटे वो 50 58 के बीच कौन कौन सी हो जाएगी? 52 कट जाएगा 4 से, 56 कट जाएगा 4 से। 2 संख्याएं कट जाएंगी, ये 4 से भाग कर हो जाएगा इनमें। ये संख्याएं 4 से कट जाएंगी।
ये पूछा 4 के गुणज, और पूछा इनका औसत निकालो। अब भैया इनका औसत निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 52 + 56/2। ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 108/2, और ये हो जाएगा आपका 54। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब सवाल समझो। सवाल हमारा कह रहा है कि इनका अंतर बताओ। अंतर मतलब 64 और ये 54, इनका अंतर कितना हो जाएगा, आप बताओगे भैया अंतर हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग बात को। अब देखिएगा अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घन वाले धातु की एक गोलाकार गेंद का कुल मान इतना किलो है। गेंद को 5.6 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। जो आपका खर्च निकलेगा, तो सबसे पहले खर्च के लिए क्या करोगे, इसका निकालोगे वृत्त पृष्ठ। गोले का वृत्त पृष्ठ क्या होता है, 4πr²। ये आया, जितना भी आपका एरिया आएगा उसमें क्या करोगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और उसमें क्या है, आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च देखा है 5.6 रुपए। तो उसमें हम क्या करेंगे, 5.6 से खर्च कर देंगे, तो कुल रुपए आ जाएगा, कुल खर्चा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टोटल रुपए। अब देखो, जैसे 4 पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या हमें इसकी पता नहीं है, समझना बात अभी। और 56.6, इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा। लेकिन हम एक बात जानते हैं, हमें दे रखा है किलोग्राम, हमें घन, देखो आयतन, ये सूत्र लिखा हुआ है। आयतन का सूत्र क्या होता है, बराबर द्रव्यमान होते घनत्व, यही तो होता है। तो हमें यहाँ पे देखा है घनत्व, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखा है, मतलब हमें आयतन देखा है 3.5, क्या है हमारा आयतन है, 3.5 हमारा है आयतन। ठीक है, और अगर बात करेंगे आयतन 3.5 देखा है हमें। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ आप लोग भी, इस सवाल को थोड़ा सही कर लें। देखो पहले तो ये हो गया, इस तरीके से आपका सवाल लग जाएगा। लेकिन वहां पर आपको सवाल जो लगाना होगा, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, शॉर्ट। शॉर्ट पर याद रखो पहले, शॉर्ट पहले सीख लो। जैसे यहाँ पे आ रहा है 11 22, तो 22 का मतलब क्या है, अगर इसके हम फैक्टर कर लें तो 2 × 11 हो जाएगा। तो आपका जो भी आंसर होगा, पहले शॉर्ट सीखो, तो 11 से भाग हो जाएगा उसमें कंप्लीट। आपका जो भी आंसर होगा 11 से भाग हो जाएगा, पहली बात तो ये है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो भी आपका आंसर होगा उसमें 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। हाँ ठीक है, भाग करो, भाग करके चेक कर सकते हो आप लोग। देखो भाग करने का तरीका क्या होता है, जैसे अंतर निकाला जाता है, अंतर निकालो। एक मिनट रुक जाओ, देखो दिखाएं आपको। जैसे हमने 11 का भाग किया, ठीक है, तो इसमें देखो भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, 11 × 22 10 बच गया, 3 11 में 99, 99 और कितना 4 45, 11 × 4 = 44, 1 12, इसमें भाग 11 का नहीं जा रहा। इसमें चेक करें, 11 × 2 = 22, 3 25, 11 × 2 = 22, 23 × 3, 11 × 3 = 33। ठीक है, बचा 4, लगाया 5, 11 × 4 = 44। तो इसमें भाग 11 का चला जाता है, इसमें 11 से भाग हो जा रहा है। आगे देखो, 11 × 3 = 33, 2 बचा, 11 × 2 = 22, 1 बचा, 11 का भाग नहीं जा रहा है। 11 × 2 = 22, 6, 11 पन्ना 55, ये 11 का भाग इसमें नहीं जाता है। तो एक तो तरीका हो गया, तो आपका आंसर तो ये निकल आएगा कि 11 का भाग जिसमें जाए। फिर भी आप कह सकते हैं कि अगर 11 का भाग ना जाए तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आप तरीका फिर लगाएं। एक तो ये तरीका हो गया, उसके लिए आप लोग तरीका सवाल में लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, देखो। अब देखो सवाल लगाना कैसे है, क्या क्या दे रखा है हमें। हमें दे रखा है घनत्व, बराबर दे रखा है हमें 3.5, इसका मात्रक क्या होता है घनत्व का, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको ये दे रखा है। घनत्व दे रखा है, और हमें दे रखा है वजन, मतलब द्रव्यमान दे रखा है। कितना दे रखा है, 3.168 kg ये दे रखा है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे आयतन। आयतन वॉल्यूम क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना दे रखा है, 3.168, ठीक है, बटे डी दे रखा है 3.5। ग्राम में दे रखा है, तो उसको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो, 1000 से इसमें गुणा कर लो। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करना है। देखो जीरो हटाओगे, पॉइंट हटाओगे तो एक अंक है पॉइंट के बाद, तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा। और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 3 अंक है, तो 3 जीरो नीचे लग जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ हल करके। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से इसको काटो, 7 चक्कू 28, 3 बचा, 7 × 5 = 35,
7 चौको 28, 3 31, 3 5 35, 1 ये 7 से कहाँ जा रहा है? 7 से नहीं जा रहा है ये। देखो 2 से 2 और 16 का 6, हाथ से लगे एक, 2 छंग 12 तरह का 3, हाथ से लगे 2 1 2 1 3, 2 3 6, कितना आ जाएगा आपका? ये देखो यहाँ पर कि सभी चीजें सही लिखी हुई हैं, ये चीज चेक कर लो एक बार। क्या यहाँ पर सभी चीजें सही लिखी हुई हैं? ये चीज चेक कर लो केवल। अब देखो इसको हम अभी थोड़ा ऐसे दे देते हैं, मैंने आपको तरीका शॉर्ट वाला सिखाया था उस, और इसको लिखो और देखो गोलाकार गेंद, इसका आयतन होता क्या है? गेंद का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो देखो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं देखो। अब ये मतलब टाइम लग रहा है इसमें, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फुल इसलिए लगवा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। 4/3, पाई का मान 22/7, आर क्यूब लिख लो यहाँ पर। ठीक है, बराबर ये आपको दे रखा है 3168 गुणा 2/में, ये यहाँ पे कितना है? 7। 7 ये दे रखा है। इसको हल करोगे तो आपको आर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आर। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 7 28, 3 बचा, और 4 9 36, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। इतना ये हो गया। यहाँ से हम जब आर क्यूब निकालेंगे तो आर क्यूब देखो 2 से काटो इसको, 2 से कटेगा 11 बार, 11 से इसको काटेंगे 11 छंगा 66, 11 से 77, 11 दूनी 22, आर क्यूब यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 सतह की 216, और ये आर का मान आ जाएगा 6, क्योंकि घन होता है 6 का 216। बात समझे? अब यहाँ से हमें आर तो मिल गया है। अब आर मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? देखो हमसे पूछा गया है खर्चा बताइएगा। खर्चा के लिए क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बकप्रस्थ गुणा उसका 5.6 का जो खर्चा है उसना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं कि 4 गुणे पाई का मान होता है 22/7, और आर स्क्वायर हो जाएगा 6 का वर्ग 36, और गुणा 5.6, ये हो जाएगा 7, 7 8 56.8, ये आ जाएगा। अब जब इसका आप गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। गुणा आप स्वयं कर लीजिएगा, हमने पूरा सवाल आपका सॉल्व कर दिया है। थोड़ा टाइम लग गया लेकिन सवाल को हमने सॉल्व करवा दिया, लेकिन हमने शॉर्ट ट्रिक भी आपको सिखाया है, ये भी बात है कि हमने आपको शॉर्ट ट्रिक को सिखाया है। सवाल नंबर आप लोग 38 नंबर देखिएगा कि 38 नंबर सवाल क्या कहता है। 496 मीटर और 490 मीटर लंबी दो ट्रेनें ए और बी क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड और 22 मीटर पर सेकंड की चाल से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर आ रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? आपसे ये पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है? जानते हैं क्या होता है? दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ये भी होता है एक सूत्र। दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो हम वही वाला लिखेंगे। ठीक है, देखो समय पूछा गया है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? लंबाई। लंबाई देखिए, जब ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही है तो लंबाई जुड़ जाएगी एक दूसरे की तरफ। एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, इधर से आमने सामने जब आ रही है एक दूसरे की ओर, तो एक 496 है और 490 है। समय क्या है? समय लगता है समय, समय की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, समय पूछा गया है। दूरी बटे चाल, स्पीड, ये चाल है यहाँ पे। ठीक है, और चाल कितनी है? चाल आपकी है 22 और 12, दो चालें हैं आपकी। जब अलग अलग दिशा में आ रही है, मतलब एक दिशा में जा रही है तो चाल घट जाती है, पता होना चाहिए। और जब अलग अलग दिशा में आ रही है तो चाल जुड़ जाएगी। जोड़ लीजिएगा। 22 और 12 कितना होता है? 34। 34। अब देखो ये 6 9 9 18 का 8, हाथ से लगा एक, 986/34। 34 से करो भाग और आप पाओ अपना आंसर। ठीक है, भाग करना तुम्हें, तुम्हारा काम है, और उसका आंसर निकालो अपने आप। चलो आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% जो है बचत करता है और वह इतना है, तो आय बताइए। 60% बचाता है तो खर्चा कितना करेगा ये बताओ हमें। खर्चा करेगा 40%। भाई अगर तुम 100 रुपये पैदा करते हो, 100% पैदा करते हो, उसमें से 60 बचा लेते हो, तो खर्चा कितना करे? 40% का। और खर्चा है कितना? 560। तो 40% की वैल्यू आपको दे रखी है 560। जीरो से जीरो कैंसिल करो, 4 से काटो, 4 एकन 4, 4 चौको 16, एक का मान आ जाएगा 14। एक का मान आ जाएगा 14।
पूछा गया आय कितनी है, आय होती है हमेशा 100%, तो 14 का मान हो जाएगा 1400। कितना हो जाएगा, 1400 रुपये हो जाएगा आपका आय का मान। आप लोग समझ गए होंगे इस बात को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। अब देखो, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसको समझिए आप लोग। 9 फरवरी 2023 से 23 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए 2000 पर 7% वार्षिक ब्याज दर से 9 फरवरी वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले ये देखो साधारण ब्याज क्या होता है, ऐसा ही पूछ रहा है। कम सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणा समय और बटे में 100। बताओ यही तो होता है। देखो मूलधन कितना है, 2000 रुपये, लिखो 2000। दर कितना है, 7%, 7। समय कितना है, 9 फरवरी 2023 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक कितने दिन हो जाएंगे ये देखो। 9 फरवरी, फरवरी में 29 दिन इसमें, ठीक है। कितना दिन बचा, 19 दिन। फरवरी के बाद मार्च आया, 31 का होता है, अप्रैल 23 दिन का। इन सभी को जोड़ लो, ये हो जाएगा आपका 73। समय होता है 73 दिन रखा है, समय साल में लिखा जाता है, तो 365 से कर लो भाग, अब 100 लिख लो। समझ गए, इसको 365 क्यों किया है, इसको साल बनाना था इसलिए। अब इसको कर लो हल, आपका आंसर आ जाएगा। डबल जीरो से ये वाला डबल जीरो कैंसिल। अब देखो और काटो पीटो इसको, 5 से काटो, 5 को 20, 5 7 35, 5 से यहाँ 15, कितना हो गया, 53। ठीक है, 5 7 35, 5 7 35, 5 73 आया यहाँ पर। 73 से 73 कैंसिल हो जाएगा, 7 को 28, तो 28 आया आपका, मतलब 28 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगला देखो सवाल, 469 से 474 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, बताओ। 469 से और 474 के बीच देखो संख्याएं टोटल कितनी होती हैं, 470, 471, 472, 473। अभाज्य मतलब जो किसी से भी ना कटे, वो बतानी है। आप देखोगे 472 2 से कट जाएगी, इसको हटाओ, ये 10 से कट जाएगी, इसको हटाओ। 471 है, ये 3 से कट जाएगी, इसको हटाओ। 73, 473, ये 11 से कट जाएगी, इसको हटाओ। ये 11 से कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी। सभी संख्याएं कट गई, तो अभाज्य संख्या एक भी नहीं है यहाँ पर, इसके बीच में एक भी नहीं है। कितनी है बीच में, बताओ, बताओ कितनी है, एक भी नहीं है। चलो अगला देखो, सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 60% ने मतदान किया, इनमें से 75% ने उम्मीदवार ए को, शेष ने उम्मीदवार बी को वोट दिया। यदि उम्मीदवार बी को 7500 वोट मिले तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है। देखो सबसे पहली बात तो ये है, हम ये मान लें कि अगर पंजीकृत मतदाता जो है वो टोटल एक्स हैं, कितने हैं, एक्स हैं, जिसमें से 60% लोगों ने वोटिंग किया है, तो 60 लिख लीजिएगा। 75% ए को मिला है, शेष बी को। तुम ये बता दो कि जब तुम 75% ए को जिताओ दोगे वोट, तो बी को कितना दोगे। टोटल 100% अगर वोटिंग है, 60% में अगर 60% मतलब 100% लोग हैं, वोट को 100% मान लिया जाए, तो 75 इसको मिल गया, तो इसको भाई 25 मिलेगा। बी को कितना मिलेगा, 25%, तो लिखेंगे 25/100 लिख देंगे, बराबर कितना लिखेंगे, 7500 वोट मिला है बी को, तो 7500 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इसी को सॉल्व कर लेना है। तुम जानते हो यहाँ पर 25 या 75, ठीक है, और 60 का 5 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5, तो ये है 4 जीरो ये वाले, तो 1 2 3 4। आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। तो 50,000 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। अगला देखिएगा क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे समझो इसको। क्वेश्चन नंबर 43, 43 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 8 वर्ष पहले अमन की आयु
रिया की आयु का अनुपात 4:3 था। अब से 8 वर्ष के बाद अनुपात 5:4 होगा। अमन की आयु बताइए वर्तमान कितनी है। तुम ये बात समझो यहाँ पर, जैसे अमन है, रिया है, एक तब अमन लिख लो, एक तब रिया लिख लो कि 8 साल पहले, मतलब अगर वर्तमान आयु यहाँ पर है, तुम समझना अभी, वर्तमान पूछ रहा है, ये वर्तमान है मान लो, तो 8 साल पहले कहाँ जाएगा, ऊपर की आयु 8 साल पहले, कितना रेशियो था, 5:4:3, 8 साल पहले। और 8 साल बाद, 8 साल बाद जो है रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4। अमन की आयु पूछी गई है, अमन की आयु बतानी है आपको। आप लोग सीधी सी बात एक समझो यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सी बात यह है, बात समझने वाली, कि देखो इतना अमन की वर्तमान आयु बताइए, 8 साल पहले इतना अनुपात था, 8 साल बाद इतना अनुपात हो जाएगा, तो अमन की आयु कितनी है, बस इतनी बात है। अमन की वर्तमान, आपको वर्तमान आयु बतानी है। आप देखो यहाँ पर आयु 3 थी 8 साल पहले, 4 हो गई 8 साल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर कितना गैप है, आप देखो गैप है यहाँ पर 1 का, और अगर आयु में देखें तो गैप कितना है, रेशियो में तो 1 का है, वैसे 16 का गैप है। तो 1 का गैप तो रेशियो में है, और असली में देखेंगे तो 16 साल का गैप है 1 में। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 16, तो इसलिए यहाँ पर 4 का मान 16 चुप्पू, देखो यहाँ पे चेंज कर लें कलर को, 16 चुप्पू 64, ये हो जाएगा, 1 की आयु 64 हो जाएगी, और 8 16 3 48, ये हो जाएगी 8 साल पहले की आयु। वर्तमान की आयु क्या करेंगे, 8 साल पहले की आयु में 8 जोड़ देंगे। तो आपसे अमन की आयु पूछा गया, अमन की आयु 64 थी कब, 8 साल पहले, तो अब कितनी हो गई, 64 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 72 साल। कितनी हो जाएगी, अमन की आयु हो जाएगी 72 साल। अगला देखो आप लोग, a+1/a बराबर 6, तो a² + 1/a² का मान, तुम देखो यहाँ पर, तुम जानते हो कि अगर a+1/a बराबर 6 है, तो इसका दोनों तरफ का कर दो स्क्वायर, बस। a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, तो 2 × a × b कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का 36, खत्म ए से ए, तो यहाँ से 2 उधर माइनस करो तो हो जाएगा a² + b² बराबर 36 से जाएगा 2, तो a² + b² बराबर आपका जाएगा 34, तो 34 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो अगला सवाल 45 नंबर आपके सामने आ चुका है। देखिएगा आप लोग यहाँ पर सवाल नंबर 45 लिखा हुआ है। सवाल नंबर 45 क्या कह रहा है, इसको समझो। एक खुदरा विक्रेता खरीदारों के लिए किसी वस्तु पर निम्नलिखित छूट स्कीम प्रदान करता है। 14% की 2 क्रमिक छूट, पहली कंडीशन। दूसरे में है 22% की छूट के बाद 29% की छूट। तीसरी कंडीशन 22% और 7% की छूट। और चौथी कंडीशन है 14% की छूट के बाद 6% की छूट। कौन से स्कीम के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, इसका मतलब समझे। इसका मतलब यह है कि सबसे कम छूट देगा तभी तो ज्यादा की चीज बेचेगा। आपको यहाँ पे निकालना है सबसे कम छूट कहाँ पे दे रहा है, सबसे कम छूट, ये निकालना है आपको कि सबसे कम छूट कहाँ पे दे रहा है, बस ये बता दीजिएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 की छूट निकालेंगे, 14% की 2 छूटें हैं, इसको निकालो। कैसे सॉल्व करोगे, -14 छूट है ना, तो माइनस का 14 प्लस का 14 गुणे 14 बटे में करेंगे 100, और इसको आप सॉल्व कर लो तो ये जाएगा माइनस का 28 और प्लस का 1.96, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 26.04। माइनस का चिन्ह क्या बताता है, छूट, कि पहली वाली कंडीशन से कितनी छूट मिली है, आप बताओगे कि छूट मिली है 26% की। अब दूसरी कंडीशन उठाओ, अब दूसरी कंडीशन चेक करो, देखो 22 की छूट 29 की छूट, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 22 माइनस का 29 प्लस 22 गुणे 29 बटे 100, तो मिला जुलाकर ये कंडीशन बैठेगी यहाँ पर माइनस का 51 और प्लस का 6.38, और ये मिला के आ जाएगा माइनस का 44.62, ये छूट यहाँ पे आ जाएगी, इसमें ज़्यादा छूट हो गई। फिर आप कहोगे तीसरी कंडीशन निकालो, तीसरी कंडीशन ये है 22, तो लिखेंगे माइनस का 22 माइनस का 7 प्लस का 22 गुणा 7 बटे में 100, तो आपका ये आ जाएगा 22 7 29, और ये 22 154, तो 1.54, तो आपका ये आ जाएगा 27.46।
ठीक है, तो ये छूट यहाँ पे मिल रही है। और लास्ट वाला जो छूट है ये कितना मिल रहा है ये देखो। इसके लिए भी कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, अभी इसको समझा देता हूँ। तो इसमें छूट मिल रही है 14 6 प्लस 14 गुणा 6 बटे 100, ये माइनस का 20 और ये प्लस का 0.84, ये हो जाएगा आपका 19.16 हो जाएगा ना। 19.16% की छूट यहाँ पे मिल रही है। तो सबसे कम छूट कहाँ पे मिल रही है आप बताओगे? तो 19 की, यहाँ पे 27 44 और 26 सबसे कम मिल रही है चौथे वाले में। तो यहाँ पर ऑप्शनल हो जाएगा आपका ए वाला, क्योंकि ए में चौथा विकल्प दे रखा है। ठीक है, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि ये चौथा डी लगा देंगे, लेकिन नहीं, बस यही गलतियां नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलो अगला देखो सवाल। त्रिकोणमिति का सवाल आ गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आपके सामने है, इसको लगाना है हमें। कैसे सॉल्व करोगे? 2 अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको सॉल्व करें। देखो 2, तुम जानते हो कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर है। क्या होता है? फॉर्मूला सुनो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर है, लेकिन ये रूट में लगा हुआ है तो सिर्फ हो जाएगा आपका कॉट ए गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या होता है? साइन स्क्वायर है, रूट में है तो हो जाएगा खाली साइन है। बटे में आ जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये होता है सेक स्क्वायर है, तो ये सिर्फ हो जाएगा सेक ए। 3 का 3 लिखो। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर होता है, लेकिन रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा कोस ए। ये बात समझो आप लोग। अब इसको हल कर लेना है, बस आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। देखो अब इसमें हल करने की बात यह है, इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो 2 लिखा हुआ है, 2 लिख लो गुणा, कोट लिखा हुआ है, कोट को लिख सकते हो आप लोग, कॉस ए बटे साइन ए लिख लो, ये कोट को लिखा हमने। और ये सेक लिखा हुआ है 1 बटे में, तो उसको ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा कॉस ए बटे 1, ये सेक हो गया। 3 लिखा हुआ है तो 1/3, साइन ऊपर लिखा ऊपर लिख दो, नीचे कॉस लिखा कॉस लिख दो। बताओ, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैं बता दूं कैसे, ये समझो। ये समझो यहाँ पर, देखो ये कॉट था यहाँ पे, ठीक है, कॉट को हमने क्या लिख लिया? कॉस बटे साइन। ये सेक था अपान में, तो हमने क्या लिखा? एक कॉस बटा 1। 3 था, 3 लिख लिया, साइन का साइन कॉस का कॉस, साइन से आपका साइन कैंसिल, कॉस से आपका कॉस कैंसिल, तो हो जाएगा 2/3 कॉस ए। तो ये हो जाएगा आपका कि 2 कॉस ए बटा 3, हम कह सकते हैं कि आपका जो है ऑप्शन ये वाला सही आंसर हो जाएगा। 2 कॉस ए बटे 3, सारे फॉर्मूले पे ही सवाल था ये। अच्छा तुम अगला सवाल देखो तो तुम कहोगे कि कैसा सवाल है। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग इकाई है, गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या बताओ, ये पूछ रहा है। देखो तुम जानते हो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको दे रखा है 144 पाई, पाई से पाई खत्म करो यहाँ से, आर स्क्वायर का मान निकालो। 4 3 12, 4 6 24, तो आर का मान आ जाएगा आपका 6। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। त्रिज्या ही पूछी गई है, त्रिज्या 6 आ जाएगी, आपका आंसर हो गया है। अच्छा अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रेक्षणों का समांतर माध्य कितना होगा? समांतर माध्य होता क्या है? समांतर माध्य कहते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। सभी को जोड़ लीजिएगा, बटे संख्या लिख दीजिएगा, जोड़ो। 6 6 12, 6 3 18, 18 और 3 21 और 2 23 और 9 32 और 2 34, 1 35 और 7 42, 42 का 2 हाथ से लगा 4, 4 5 9 और 9 18, 19 20 21 22, 4 26 27 28, 28 5 33, 33 और 8 42, 33 और 8 41, 41 और 7 41, 7 48 और 4 52। ये जोड़ लिया हमने। जोड़ो, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग करो, 9 पना 45 और 9 8 72, 58 आया आपका। 58 क्या हो जाएगा बताओ? 58 हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए होगे आप लोग? तो इसमें था ये समांतर माध्य निकालना था। चलिए आगे देखिएगा। यदि x और 147 का मध्यानुपाती 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो आप लोग जानते हो कि मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती 63 है,
मतलब हम लिखते हैं सी बराबर मध्यानुपाती सी बराबर बी स्क्वायर अपान ए, ये लिखते हैं। मध्यानुपाती 63 दे रखा है, बराबर बी कितना है आपका, बी दे रखा है आपको, ये तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है, सॉरी ये तृतीय अनुपाती होता है, ठीक है इसको हटा दो, ये तृतीय अनुपात के लिए लगाएंगे हम लोग, अभी नहीं। मध्यानुपाती के लिए सूत्र होता है अंडर रूट, लिख दे पहले एक मिनट, अगर अंडर रूट ए भी निकालते हैं तो होता है मध्यानुपाती। आपको दे रखा है 63 मध्यानुपाती दे रखा है, बराबर लिखेंगे अंडर रूट एक्स गुणा 147, बस रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 63 का स्क्वायर करेंगे तो 63 गुणा 63 बराबर एक्स गुणा 147, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 नेम 63, 21 तिया 63, 9 तिया 27, तो ये 27 आ जाएगा आपका एक्स का मान। बताओ बात समझ गए आप लोग, ये बात समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ पर एक्स का मान कितना जाएगा, 27 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कर रहा है कि यदि 241 केले 3 बंदर हैं, पहले तो देखो यही सवाल इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी आया था, ठीक है। अगर सारे प्रैक्टिस सेट की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बेहतर करेंगे। कुछ अनुपात में वितरित किए गए हैं, तो तीसरे बंदर को कितने केले मिलेंगे, हमें ये बताओ। क्या कहता है, तीसरे के बंदर को केले कितने मिलेंगे, पहले रेशियो सही करो इनका, रेशियो सही करना है पहले तुम्हें। रेशियो कैसे सही करोगे, सबसे पहले 9, 2 और 5 का लासा लेके गुणा करो इसमें, ठीक है। ये लासा आ जाएगा इसका 10, नहीं 10 क्यों, 10 नहीं 90, 90 लासा आ जाएगा, तो 90 से तीनों में गुणा करो। तो इसको एक बार सही से लिखना है, फिर गुणा कर दें। 7/9 इसमें 90 से गुणा करना है, रेशियो। 3/2 इसमें भी 90 से गुणा करो, रेशियो। 2/5 इसमें भी 90 से गुणा करो। 9 तो सामान 90, तो ये आ जाएगा 70, 2 से करेंगे 45, 45 तिया 135, 5 से करेंगे 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, 18, 18 दूनी 36, तो ये 36। आपसे पूछा गया है तीसरे बंदर को कितने केले मिले, 241 टोटल थे, जिसमें तीसरे को कितने मिले हैं 36, और टोटल हैं कितने, ये जोड़ लो सभी को। तो 6, 5, 11 का 1 हासिल लगा 1, 7, 7, 14 का 4 हासिल लगा 1, 241 टोटल केले। रेशियो बन जाएगा 36/241। अब क्या करना है, बस सवाल समाप्त हुआ। एक 241 है, 241 काटो पीटो बराबर करो, 36 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या आ जाएगा, यहाँ से 36 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बताओ 36 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट आंसर। आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोगों ने सवालों को सॉल्व भी कॉपी पे कर दिया होगा। ये आपके 25 क्वेश्चन थे, और आप जानते हैं कि डेली आपको हमारे चैनल पे क्लास मिलती है 9 बजे, डेली 9 बजे मिलती है सुबह क्लास आपको यहाँ पर एक। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर डेली 9 बजे मैथ की क्लास को देख सकते हैं, और मैथ्स को बेहतर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल की मैथ कर सकते हैं। देखिए गणित एक ऐसा विषय है जो सिर्फ आएगा आपको प्रैक्टिस से, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। गणित का बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाने का प्रयास किया है सभी प्रैक्टिस सेटों में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सवाल समाप्त होते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।